हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स के बारे में कि एचटीएमएल में एलिमेंट्स क्या होता है, नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं और एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स वो चीज है जिसके पास एक स्टार्ट टैग हो, एक एंड टैग हो और उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ का ओपन टैग ले लिया है, एक क्लोज टैग पैराग्राफ के भी लिया है। उसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखूंगा, दिस इज ए पैराग्राफ यूज्ड फॉर डेमो। मैंने एक सेंटेंस लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ का स्टार्ट टैग भी है, पी का स्टार्ट टैग भी है, उसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट भी लिखा। ठीक है, उसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट भी लिखा हुआ है, यह है कंटेंट। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर एक एंड टैग भी दे दिया है जो कि पैराग्राफ टैग को एंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज को मिला के, स्टार्ट टैग से लेके कंटेंट देन एंड टैग, ये तीनों चीजों को मिला के हम बोल सकते हैं कि एक पैराग्राफ एलिमेंट है या फिर एक पी एलिमेंट है। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि नेस्टेड एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, नेस्टेड एलिमेंट का मतलब यह है कि एक एलिमेंट के अंदर और एक एलिमेंट हो, वन एलिमेंट इनसाइड अनदर एलिमेंट। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैंने एचटीएमएल एलिमेंट लिया, फिर मैं बॉडी एलिमेंट लूंगा, उसके अंदर मैं हेडिंग का एक एलिमेंट लिखूंगा, इसी से हेडिंग। उसके बाद और एक पैराग्राफ के भी एलिमेंट में लूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एचटीएमएल एलिमेंट का स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग टैग एचटीएमएल का है, एंडिंग टैग भी एचटीएमएल का है। ये सारी चीजें, ये बॉडी h1 p, ये सारे एलिमेंट्स उसके अंदर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश कीजिए। एचटीएमएल जो एलिमेंट है उसका एक स्टार्ट टैग यहाँ पर है, एक एंड टैग भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके अंदर ये जो सारी चीजें लिखा हुआ है ये सारे एचटीएमएल एलिमेंट का कंटेंट है। ठीक है, फिर देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये मैंने यहाँ पर बॉडी टैग को स्टार्ट किया, बॉडी टैग को एंड किया, उसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाले, ये हेडिंग एंड पैराग्राफ बॉडी टैग के कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी एलिमेंट के पास एक स्टार्ट टैग भी है, एक एंड टैग भी है और कुछ कंटेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग एंड पैराग्राफ बन जाता है चाइल्ड एलिमेंट, बॉडी यहाँ पर बन जाता है पेरेंट एलिमेंट। लेकिन इन केस ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट, एचटीएमएल एलिमेंट बन जाता है पेरेंट एलिमेंट, फिर उसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो बन जाते हैं चाइल्ड एलिमेंट। तो एक एलिमेंट के अंदर अगर कुछ एलिमेंट्स हैं तो वहां पर उसको हम बोल सकते हैं नेस्टेड एलिमेंट। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं कि एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होता है। एम्प्टी एलिमेंट्स वो सारे एलिमेंट्स हैं जिसके पास ना ही एंड टैग हो, ना ही कुछ कंटेंट हो। फॉर एग्जांपल लाइन ब्रेक टैग मींस बी आर टैग। अगर मैं यहाँ पर लिख लूंगा बी आर टैग ले लिया, ठीक है, बी आर टैग मैंने ले लिया, तो देखिए बी आर टैग क्या किया, लाइन को ब्रेक कर लिया। दिस इज ए पैराग्राफ एक लाइन में आ रहा है, यूज फॉर डेमो एक और लाइन में आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर और एक बी आर टैग लिख के कुछ और सेंटेंस भी लिखूंगा, जैसे हाय आई यूज्ड ब्रेक टैग। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बी आर टैग यूज किया तो मेरा एक सेंटेंस दो बार यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। तो ना ही बी आर टैग के पास कोई कंटेंट है, ना ही उसके पास कोई एंड टैग है। तो जो सारे टैग के पास कुछ एंड टैग नहीं होता है, कंटेंट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जाना कि एलिमेंट्स क्या होता है, नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होता है एंड एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स जो जिसके पास एक स्टार्ट टैग हो, एंड टैग हो एंड उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ हो, उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। जैसे यहाँ पर ये बन गया है हेडिंग एलिमेंट। ठीक है, फिर आता है नेस्टेड एलिमेंट। जैसे मैंने आपको समझाया, एक एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट के अंदर लिखा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे नेस्टेड एलिमेंट। जैसे एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर उसका पास स्टार्ट टैग भी है, एंड टैग भी है और उसके पास कंटेंट भी लिखा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, नेस्टेड एलिमेंट। एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर एचटीएमएल एलिमेंट जो है वो बन जाता है पेरेंट एलिमेंट, फिर उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो बन जाते हैं चाइल्ड एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको लेके समझाया। उसके बाद आ गया एम्प्टी एलिमेंट, जो कि
मैंने समझाया ब्रेक एलिमेंट जिसके पास ना ही एक एंड टैग हो ना ही कुछ कंटेंट हो, तो वो होता है एम्प्टी एलिमेंट। ठीक है।